आप एक काम करिए, अपनी छत से छलांग लगा दीजिए। नहीं, अरे आप जाइए, सुनो, आप जाइए, सुनो, आप लगाओ ना छलांग। खुलती है नकलियों की, इसीलिए आप फोन काटते हो हैं बार बार। जब प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आता आपको, हैं आप बौखलाते हो। जब जब मैं आपको प्रमाण बताता तब आप फोन काट देते हो हैं। मैं तुमको खुलेआम बता रहा हूँ, गीता काल ने बोली, तुझे सो प्रूफ दे देता हूँ मैं। दूं क्या अभी? खोल गीता, खोलो अभी, खोलो गीता, खोलो गीता, खोलो अध्याय नंबर 11 निकालो, श्लोक नंबर 32 निकालो। उसमें खुद भगवान कृष्ण है, उस भगवान कृष्ण के रूप में काल भगवान आके खुद बोल रहा है कि मैं काल हूँ, मैं प्रवत हुआ हूँ। ना तो ये रूप मैंने कभी किसी को बताया, ना कभी बताऊंगा। बुझलाते हो यार, है जब मैं कबीर सागर का तुमको प्रमाण देता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। बिना फालतू में संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तुम। जब तुम्हारा धंधा है तो तुम्हारा धंधा करो ना। आपको फुल सुंदर है, सुनो, जब अगर ये पानी काला ना हो तो नहीं, जब आप प्रमाण बता रहे हैं उसके बाद भी आप बिना फालतू में गंदा कैसे हो गया ये? जब बिना फालतू में आप बता रहे हो, आपको समझ नहीं आता क्या? जब आप नालियाँ खुल रही हैं। सो प्रूफ बता रहे हैं, इसमें देखो उसमें देखो, है आप हमारे कबीर सागर को मानने के लिए तैयार नहीं है, जब आपके पुराणों में ऐसा उल्टा सीधा लिखा हो तो। सुन रहे हो ना? जब आपको सच्चाई बताते हैं, जब आपको सच्चाई बताते थे बंद जाते हो। आपकी जब पोल खुल रही है जनता के सामने तो आप ये बोलते हो सच छलांग लगाओ। ये तमीज है आप में? तुम्हारे जैसे है ना बहुत सारे आए संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने। संत रामपाल जी महाराज सत का ज्ञान है, ठीक है ना? तुम एक मूर्ख गधे का काम कर रहे हो सत ज्ञान में। कबीर ज्ञान सो ज्ञान दी और ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करते चले मैदान। आड़े आओगे ना उड़ जाओगे। तोप का ये सत का मार्ग है, भगवान का मार्ग है, ठीक है ना? तुम्हारे जैसे अनेकों आए, तुम जिसके चेले हो ना उसको पूछना एक बार कि संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा में बुलाया था, कहाँ गया था उस टाइम? फालतू बकवास करते हो। आज के बाद यूट्यूब पे ऐसे फालतू वीडियो डाल दिए ना संत रामपाल जी महाराज जी के, फिर देख लेना। बिना फालतू में से फालतू फालतू वीडियो डालते हो, जब जब प्रूफ बताते तब बोलते नहीं हो, है मुंह में आपके जैसे क्या डंडा टूस दिया हो। फालतू बकवास करते हो यार। सर जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके जो कि जैसे जो संत रामपाल जी महाराज से रिलेटेड जो आप वीडियो बना रहे हो ना, जैसे भी कुछ बिग बुक स्टोर के बारे में आप गए थे, एक दो वीडियो वायरल हुए आपके, मैंने देखा था। एक्चुअली मैं क्या इतना सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, बाकी अभी आज फ्री हुआ था तो मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके। तो उसमें क्या रहता, आपने कुछ मतलब कुछ बता रहे थे उसके अंदर के माता के लिए कुछ गलत गलत रामपाल जी महाराज ने लिखा हुआ है ना बुक में। तो देखिए जो उनकी जो टीम है सब लोग उन्होंने लिखा है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। नहीं, वो रामपाल जी महाराज ने जो आपने बोला था ना कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा लिख रखा है माता। नहीं, उन किताबों में ये लिखा है, मगर उन्होंने ही लिखा है, ये कंफर्म नहीं है। नहीं, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी, देखो मैं आपको बताऊँ ना, जो संत रामपाल जी महाराज की बुक है, अब देखो वो तो 2014 से जेल में है, जैसे कुछ कायम जो भी जितने मुकदमे लगे जो भी हुआ ठीक है। पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस पूछ लगे वो तो पता ही आपको क्या लगे। पर जो आप आगे बताइए आगे जो आप बता रहे थे ना, तो वो लिखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने। आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है क्या? जी बिल्कुल पढ़ रखी है मैंने। उसमें लेखक का नाम क्या लिखा है? लेखक का नाम तो वो तो कबीर प्रिंटेड है। नहीं, लेखक कबीर प्रिंटर्स तो बात की बात है, वो तो प्रिंट करता है, उसका नाम होता है। लेखक का नाम क्या लिखा है? देखो लेखक तो पर जो चलो जिसने भी लिखी आप बताओ कि भाई साहब अब ऐसी बातें कर रहे हैं, आपकी किताबें, आप ज्ञान गंगा किताबें, अब आप ही नहीं जानते हो तो फिर कैसे आप वक्त बताओ। सुनो सर मेरी बात नहीं कर जैसे करो हमारा, चलो रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी, कितने लिखी है बताइए तो। लेखक का नाम क्या है? लेखक संत रामपाल जी महाराज ने ही लिख रखी है। उसमें लिखा है लेखक का नाम, वो नाम हमें बता दीजिए क्या लिखा है। देखो उसमें लिखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी है। लिखने वाले भाई साहब ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ उस किताब को किसने लिखा है, लिखने वाले। वो मैं आपको बताता हूँ जी। अब किताब खोल के देखोगे फिर बताओगे। नहीं किताब तो मैं तो यहाँ आई तो कंपनी में हूँ, किताब कल आएगी, अगर कोई किताब नहीं मैं देख रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ, मैं देख के बताता हूँ आपको किसने लिखी है। मैं आपको ये चलो मानो चलो किसी और ने लिखी होगी ठीक है, पर जो आपने जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, वो कोई कंफर्म नहीं है। हाँ चलो वो लिखा नहीं लिखा पर नाम तो संत रामपाल जी महाराज से आ रहा है ना उस बुक के जो ज्ञान गंगा है, तो वो एक अलग बात है। मगर मेन बात ये है कि जो ये किताबें हैं इसमें ज्यादातर किताबों पे ऊपर ज्ञान गंगा पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी के जो प्रवचन है उनको लिखा गया है। इसमें किसके द्वारा लिखा गया है ये नहीं लिखा है। जो रामपाल जी हैं, रामपाल है, उनके प्रवचन को संकलित किया है किसी ने। अब बात ये आती है, क्या रामपाल ने ऐसी कोई घोषणा की है कि मेरे प्रवचन को जो ये व्यक्ति संकलित करेगा ये किताब प्रमाणिक मानी जाएगी? ऐसी कोई घोषणा की है? अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया है? क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि रामपाल के सत्संग बहुत है। जी सर बिल्कुल है। तो फिर अभी मैं एक किताब छाप दूंगा तो आप मानोगे क्या उसे? मैं उसमें यही लिख दूंगा, रामपाल जी की फोटो लगा दूंगा और ऊपर लिख दूंगा रामपाल जी के सत्संगों का जो संकलन है वो है इसमें।
तो मानोगे क्या? सर देखो, मैं आपकी एक छोटी सी बात काटना चाहता हूँ। देखो, मैं भी एक सेना से मैं भी सेना में लेके आया, आर्मी में लेके आया। अभी मैं कुछ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी के अंदर। तो मैं वो एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, भारत के सेना में लेके आया हुआ हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं अपने संविधान के हिसाब से चलते हैं। जो गलत है उस चीज को हम गलत ही ठहराएंगे, जो सच होगा तो उसको हम सच ही ठहराएंगे। देखो, आप पॉइंट की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, विषय से अलग बहुत ज्यादा लंबी बात ना करें। आपने जो अभी कई मेले में गए थे, अगर आप वायरल हो रहा था तो उसके बारे में जैसे आप बोल रहे थे ना कि जो सनातनी अगर रामपाल बहुत गलत लिखा है, अंट संट लिखा है, बहुत बुरा बुरा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मवेदी पुराण, शिव पुराण, उनमें भी इतनी घटिया बातें लिखी हुई है। फिर आप बताओ, आप उन घटिया बातों को अगर घटिया समझते हैं तो उन ग्रंथों को आप सदग्रंथ मत कहो ना। क्यों नहीं कहिए सर? अरे आप जब उसके अंदर क्या लिखा है, घटियापन लिखा है ना, क्या लिखा है उसके अंदर वही जो अभी आपने क्या कहा, उसके अंदर घटिया बातें लिखी हैं। तो फिर ढोंग क्यों कह रहे हो कि हम जो है उसको पवित्र कहते हैं, हम सदग्रंथ कहते हैं उसे? बताओ तो, ये ढोंग हुआ कि नहीं? जब वो अंदर घटिया बात लिखी है तो घटिया बोलो उसको। नहीं तो सुनो, हाँ, अब दूसरी बात सुनो, एक बात हो गई, अब दूसरी बात सुनो। फिलहाल रामपाल की पुस्तकों में भी वो घटिया बातें लिखी हैं, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख दूं कि रामपाल जो है मास्टरबेशन करते हैं हाथों से? जो लिखा है, सुनो, जो लिखा है वही लिखूंगा ना। अगर जो नहीं लिखा है वो लिखूंगा तो आरोप लगेगा ना। अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही, जो आपको घटिया दिख रही है, पहली बात उनका अर्थ है। मगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें अगर घटिया दिख भी रही है तो एज इट इज जो वहां लिखा है वो लिखो ना। अपने मन से कुछ भी लिख दोगे क्या? सर सुनो, मेरी बात सुनो। आप चलो वो आपने नहीं, एक मिनट रुको। आपने कहा कि उसमें शिव पुराण में घटिया बातें लिखी हैं, आप एज इट इज वो उठाओ लिखो। आपने कैसे अपने मनगढ़ंत लिख दिया कि बलात्कार हुआ माता के साथ? नहीं, हाँ बताइए। सुनो, हाँ। वो लिखा संत रामपाल जी नहीं, वो इसका मुझे आप रेफरेंस दे दोगे? दुर्गा माता के साथ के बलात्कार आप बोल रहे हो जो कबीर सागर के अंदर कबीर सागर भाड़ में गया, कबीर सागर क्यों हमारा पवित्र ग्रंथ नहीं है वो। जब पुराण और वेद की बात हो रही तो अपना ग्रंथ क्यों लेके आ रहे हो कबीर सागर? वो बात नहीं है, वेद पुराण की बात तो सही है, पर आप बोल रहे हो कि कबीर सागर सुनो, कबीर सागर के लिए तुम्हारी ज्ञान गंगा पुस्तकों में ही लिखा हुआ है कि उसमें काल ने मिलावट कर दी। अब क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ वो काल ने मिलावट कर दी। और बोलो। नहीं, काल ने मिलावट करी तो वापस 250 साल पहले अमर ग्रंथ साहिब शिक्षक गरीबदास जी महाराज ने लिखे है, उसमें भी मिलावट कही है। कबीर सागर में मिलावट, सब में मिलावट मानी है आपके रामपाल ने। और बोलो। सुनो, हाँ, आप मिलावट बोले तो गीता भी काल ने वो तुम्हारे लिए काल है भाई। यही तो बात है ना, सिद्ध करो आकर के। फालतू बात मत करो। अभी बात ये हो रही है कि क्या पुराणों में, अभी तुमने मुझे कबीर का उदाहरण नहीं दिया था, अब तुम कबीर का उदाहरण दे रहे हो। तुमने मुझे कहा, सुनो, आपने मुझे ये कहा था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी तो ये सब लिखा है। तो मैंने आपको ये कहा कि पहली बात तो उन बातों का अर्थ है। आप समझिए कि वहाँ पर शक्तियां किस तरह से कार्य करती हैं, वो अर्थ प्रकट किए जाते हैं इन घटनाओं के द्वारा। इसको कहते हैं प्रतीकात्मक व्याख्या। समझ रहे हैं? प्रतीकात्मक व्याख्या, सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन। सुन लीजिए। अब दूसरी बात, अगर वो प्रतीकात्मक व्याख्या आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको कुछ बताना है तो वहां से एज इट इज जो वहां लिखा है वो लिखो। तुम अपने मन से कैसे कर रहे हो चीजें? कैसे कर रहे हैं? अब अगर तुम्हारी जो बातें घटिया हैं और तुम्हारी किताबों में लिखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि रामपाल के लिए मैं कुछ भी लिख दूं कि रामपाल नंगा घूमता था, ये सब मैं लिख दूं। तो सुनो, लिखने वाला कौन है? ब्रह्मवेदी पुराण किसने लिखा? अरे यार, तुम अभी जो तुम बदल के लिख रहे हो वो तो तुम लिख रहे हो ना। नहीं, हम कहाँ लिख रहे हैं? और कौन लिख रहा है? और बताओ। नहीं, नहीं मत करो। ऐसा है, कोई चर्चा करनी है आप लाइव आइए। इसी नंबर पे फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिएगा। लाइव चर्चा करिए आमने सामने से। आप कौन बोल रहे हो? देखिए, आपने रिकॉर्डिंग डाल रखी है ना यूट्यूब पर। अभी आज परमियन लाइव चलाया था अभी थोड़ी देर पहले, करके डाल रखा। आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? गीता काल ने नहीं बोली, क्या सिद्ध करना क्या चाहते हो? आप सामने आके बात करिए ना भाई। कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, आप सामने आने से क्या दिक्कत है? सामने तो अपन अभी भी देखो, अभी भी आप रिकॉर्डिंग कर ही रहे हो, मुझे पता है। ये भी आप वो तो करेंगे ही, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान करते हैं फोन कर करके, इसलिए बार बार करेंगे। मेरी बात सुनो और दिखाएंगे। सुनो, अगर आप सच्चे मर्द हो, सच्चे शंकराचार्य के आप तो सामने आइए ना भाई। आप कॉल पे क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? बात हो नहीं पाएगी ना, वो जो सामने आए सबके, जनता के। बात सुनो, आपकी पोल खुल जाती है इसीलिए फोन करते हो। आपकी पोल खुल रही है ना, आपकी पोल खुल रही है। सामने आके बात करिए। मेरी बात सुनो, आप बोले आप वही हो क्या जिससे वो बात हुई है? हाँ, मैं वही हूँ। और आप? अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जब ये कहा हाँ जी कि आपके भी पुराण है, उनमें ये सब घटिया बातें लिखी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने पूछा दुर्गा जी का कहाँ पर ये रेफरेंस है तो आप कबीर सागर का प्रमाण दे रहे हो। सुनो, आप तो बोखला गए, आपने फोन काटा ना। आपसे मैंने ये कहा था कि आप फॉर्म भरिए, लाइव आइए। आपसे मैंने ये कहा था फॉर्म भरिए, लाइव आइए। फेस से हाँ, बोलिए। पहले तो आप फोन मत काटो, ठीक है? आप लाइव आइए। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, जो आप कहेंगे वो करूँगा। आप एक काम करिए, अपनी छत से छलांग लगा दीजिए।
नहीं, अरे आप जाइए, सुनो, आप जाइए, सुनो, आप लगाओ ना छलांग। खुलती है नकलियों की, इसीलिए आप फोन काटते हो हैं बार बार। जब प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आता आपको, हैं आप बौखलाते हो। जब मैं आपको प्रमाण बताता तब आप फोन काट देते हो, हैं। मैं तुमको खुलेआम बता रहा हूँ, गीता काल ने बोली, तुझे प्रूफ दे देता हूँ मैं। दूं क्या अभी? खोल गीता, खोलो अभी, खोलो गीता, खोलो गीता, खोलो अध्याय नंबर 11 निकालो, श्लोक नंबर 32 निकालो। उसमें खुद भगवान कृष्ण है, उस भगवान कृष्ण के रूप में काल भगवान आके खुद बोल रहा है कि मैं काल हूँ, मैं प्रवत हुआ हूँ। ना तो ये रूप मैंने कभी किसी को बताया, ना कभी बताऊंगा। बतलाते हो यार, है। जब मैं कबीर सागर का तुमको प्रमाण देता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। बिना फालतू में संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तुम। जब तुम्हारा धंधा है तो तुम्हारा धंधा करो ना। बिल्कुल सुंदर है। सुनो, अगर ये पानी काला ना हो तो नहीं, जब आप प्रमाण बता रहे हैं उसके बाद भी आप बिना फालतू में गंदा कैसे हो गया ये? जब बिना फालतू में आप बता रहे हो, आपको समझ नहीं आता। जब आप सो प्रूफ बता रहे हैं, उसमें देखो है, आप हमारे कबीर सागर को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आपके पुराणों में ऐसा उल्टा सीधा लिखा हो तो सुन रहे हो ना? जब आपको सच्चाई बताते हैं, बंद जाते हो। आप जब पोल खुल रही है जनता के सामने तो आप ये बोलते हो सच छलांग लगाओ। ये तमीज है आप में? तुम्हारे जैसे है ना बहुत सारे आए संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने। संत रामपाल जी महाराज सत का ज्ञान है, ठीक है ना। तुम एक मूर्ख गधे का काम कर रहे हो सत ज्ञान में। कबीर ज्ञान सो ज्ञान दी और ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करते चले मैदान। आड़े आओगे ना उड़ जाओगे। तोप का ये सत का मार्ग है, भगवान का मार्ग है, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे अनेकों आए, तुम जिसके चेले हो ना उसको पूछना एक बार कि संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा में बुलाया था, कहाँ गया था उस टाइम। फालतू बकवास करते हो। आज के बाद यूट्यूब पे ऐसे फालतू वीडियो डाल दिए ना संत रामपाल जी महाराज जी के, फिर देख लेना। बिना फालतू में से फालतू वीडियो डालते हो। जब प्रूफ बताते तब बोलते नहीं हो, है। मुंह में आपके जैसे क्या डंडा टूस दिया हो। फालतू बकवास करते हो यार।